हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 और 14 फरवरी का करेंट अफेयर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और लास्ट में हम 12 फरवरी के करेंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मुनीश्वर नाथ भंडारी, ऑप्शन बी राकेश अग्रवाल, ऑप्शन सी संजय बनर्जी या ऑप्शन डी अजय सिंह। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, मुनीश्वर नाथ भंडारी। ये दोस्तों मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? मुनीश्वर नाथ भंडारी को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो दोस्तों इन्होंने सचिव बनर्जी का स्थान लिया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किस टनल को आधिकारिक तौर से सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए चेन्नई टनल, ऑप्शन बी अटल टनल, ऑप्शन सी सोलांग वैली टनल या ऑप्शन डी रोहतांग टनल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, अटल टनल। ये लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल हिमालय रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल टनल को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है दोस्तों। और इस टनल की जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग 9.0 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया। ये दोस्तों कोआला जो है वो एक शाकाहारी जानवर है तथा ऑस्ट्रेलिया ने इसे लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है तथा क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में इस प्रजाति को 10 साल पहले ही कमज़ोर के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है दोस्तों। इसीलिए अब इस प्रजाति की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। और दोस्तों कोआला जो जीव है उसको लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में क्यों नामित किया गया है? मतलब क्या वजह रही है जो इसको लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में रखा गया है? तो दोस्तों वर्ष 2019 और 20 में जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी थी उसमें जो कोआला की आबादी थी उसमें 50% कोआला की आबादी उसमें नष्ट हो गई थी दोस्तों। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रजाति को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 फरवरी, ऑप्शन बी 11 फरवरी, ऑप्शन सी 12 फरवरी या ऑप्शन डी 10 फरवरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 13 फरवरी। दोस्तों विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है तथा इसकी शुरुआत जो हुई है वो वर्ष 2012 में हुई है तथा इसकी जो थीम है 2022 की किसकी? तो विश्व रेडियो दिवस की जो थीम है वो क्या है? टू रेडियो टू ट्रस्ट, इसकी 2022 की थीम है। तथा भारत में सर्वप्रथम जो रेडियो का उपयोग हुआ था वो सन 1923 में इसका उपयोग हुआ था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ए 46वें स्थान, बी 45वें स्थान, सी 44वें स्थान या डी 42वें स्थान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 46वें स्थान। दोस्तों ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत इस बार 46वें स्थान पर रहा है, जबकि पिछली साल की बात की जाए तो भारत का स्थान 51 रह चुका था दोस्तों। और यहीं पे बात करें कि डेमोक्रेसी इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसको द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है तथा इस सूचकांक में जो प्रथम स्थान आया है वो नॉर्वे को तथा दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का और तीसरा स्थान फिनलैंड का रहा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसे भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष बनाया गया है? ए गीता मित्तल, बी मिताली राज, सी दुष्यंत चौटाला
या डी सानिया मिर्जा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, गीता मित्तल। ये दोस्तों गीता मित्तल को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष बनाया गया है तथा उन्होंने दुष्यंत चौटाला का स्थान लिया है। तो आइए बात करते हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1926 को हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है तथा इसकी जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो अध्यक्ष हैं वो गीता मित्तल हैं और इसके सचिव हैं अरुण कुमार बनर्जी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसे कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ए पंकज त्रिपाठी, बी अरुण कुमार, सी संजय सिंह या डी राकेश वर्मा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, पंकज त्रिपाठी। ये दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जो फसल की पैदावार बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने तथा लागत को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी काजारी, ऑप्शन डी इफ्को? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, नाबार्ड। तो दोस्तों यह कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है तथा यह कार्यक्रम 11 राज्यों के अंदर शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यावरण अनुकूल खेती, प्राकृतिक खेती तथा रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो आइए जानते हैं नाबार्ड के बारे में। तो दोस्तों नाबार्ड की जो स्थापना हुई है वो 12 जुलाई 1982 को हुई है तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो गोविंद चिंतालू इसके वर्तमान चेयरमैन हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2025? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 2024। ये दोस्तों केंद्र सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है दोस्तों तथा इसके 2 लक्ष्य हैं। पहला है 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र घोषित करना तथा दूसरा इसका लक्ष्य है 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को 0 करना दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब में अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह या ऑप्शन डी मंगल ग्रह? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, शुक्र ग्रह। ये दोस्तों नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से शुक्र ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं। कौन से ग्रह के? तो उन्होंने शुक्र ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं और यहाँ यह चित्र सतह से एक फीकी चमक को प्रकट करता है जो महाद्वीपीय क्षेत्रों में पठार और मैदानों जैसे विशिष्ट विशेषताओं को उजागर करता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एन चंद्रशेखरन किस ग्रुप के दूसरी बार चेयरमैन बने हैं? ऑप्शन ए टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी बजाज ग्रुप, ऑप्शन सी रिलायंस ग्रुप या ऑप्शन डी बिरला ग्रुप? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, टाटा ग्रुप। ये दोस्तों एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के दूसरी बार चेयरमैन बने हैं दोस्तों तथा इन्होंने पहली बार 2017 में चेयरमैन बने थे। किसके? तो ये टाटा ग्रुप में 2017 में चेयरमैन बने थे तथा ये टाटा ग्रुप में पिछले 34 साल से काम कर रहे थे दोस्तों। कितने सालों से? तो ये टाटा ग्रुप में पिछले 34 सालों से काम कर रहे थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस मंत्रालय ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला मंत्रालय, ऑप्शन सी सेबी या ऑप्शन डी विज्ञान मंत्रालय? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, सेबी।
ये दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है दोस्तों। इस कोष सलाहकार समिति 8 सदस्य समिति है जो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य जी महालिंगम को अपना नया अध्यक्ष बनाएगी। किसको? तो जो पूर्णकालिक सदस्य हैं जी महालिंगम को अपना नया अध्यक्ष बनाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन हो गया है? ऑप्शन ए बजाज, ऑप्शन बी होंडा, ऑप्शन सी मारुति सुजुकी या ऑप्शन डी हीरो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बजाज। ये बजाज ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों। तथा 10 जून 1938 में जन्मे राहुल बजाज ने 50 वर्षों तक बजाज समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है दोस्तों। तथा इन्हें 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना सरकार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन सी केरल सरकार या ऑप्शन डी पंजाब सरकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तेलंगाना सरकार। ये दोस्तों तेलंगाना सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है दोस्तों। तथा इस समझौते पर ब्रिटिश काउंसिल ने हैदराबाद के रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पे हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने हैदराबाद के रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी या ऑप्शन डी 14 फरवरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 13 फरवरी। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। तथा ये क्यों मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू की 135वीं जयंती के अवसर पर 13 फरवरी 2014 से देश भर में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो यहीं पे बात करें कि सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। तथा सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तथा ये देश की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज और आज हम करने वाले हैं 12 फरवरी के करंट अफेयर का रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के मुताबिक दुनिया का 5वां सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसमें मुंबई सबसे भीड़ वाला शहर मुंबई है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में पावरथॉन 2022 हैकाथॉन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये आर.के. सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो दोस्तों सागरिका घोष अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक की लेखक हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो दोस्तों ये सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। नेक्स्ट है, विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश में स्थित जेट प्रयोगशाला ने परमाणु संलयन ऊर्जा में 59 मेगाजूल और ऊर्जा का उत्पादन करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम देश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, भारत हाल ही में किस देश को यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान देने पर सहमत हुआ है? तो दोस्तों इसमें श्रीलंका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए $100 मिलियन मूल्य के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों ये अमेरिका सरकार ने उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 9, महासागरों को संरक्षित करने के लिए
वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों ये फ्रांस देश ने की है। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारे रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेलाइट ग्लोबल द्वारा द वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो दोस्तों इस रिपोर्ट का ये 7वां संस्करण जारी हुआ है। दोस्तों ये है आपके कल के प्रश्न का उत्तर। आपसे ये क्वेश्चन किया था कि गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अब है आपके लिए आज का प्रश्न, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो आप ये कमेंट करके बताएंगे सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।